हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं आपका इंसेक्ट फैक्ट्स के नए एपिसोड में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। वैसे तो हमारे धरती पर इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन से भी ज़्यादा है, पर इनमें से कुछ 1 मिलियन इंसेक्ट ही खोजे गए हैं। इनमें से ही हम आपके लिए कुछ ऐसे इंसेक्ट्स की लिस्ट निकाल कर लाए हैं जिन्हें जानने के बाद आप इन्हें देखना तो दूर, आसपास भटकने की भी गलती नहीं करेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, बुलेट एंट। बुलेट चींटी दुनिया में सभी चींटियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। यह चींटी ज़्यादातर मध्य और दक्षिणी अमेरिका के निकारागुआ और पैराग्वे के जंगलों में पाए जाते हैं। इस चींटी का डंक किसी भी चींटी के डंक से बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। यह चींटी जिन लोगों को भी डंक मारती है उनका कहना है कि वह दर्द मानो गोली लगने जैसा लगता है, इसलिए इसे बुलेट एंट भी कहा जाता है। इसके डंक का दर्द 24 घंटे तक बना रहता है, इसलिए इसे 24 हावर्स एंट भी कहा जाता है। इस चींटी के असर को पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने खुद पर कई प्रयोग किए। उन्होंने खुद को इन चींटियों से कटवाया और फिर अपने दर्द की फीलिंग को सबके साथ शेयर किया। ब्राज़ील के जंगलों में रहने वाली मावे जनजाति इस चींटी को लेकर कुछ अजीब ही मान्यताएं हैं। यह लोग पुरुष दीक्षा संस्कार यानी कि मर्दानगी साबित करने के लिए इन चींटियों से खुद को कटवाते हैं। यह लोग बुलेट चींटियों को एक बैग में भर देते हैं और उसमें अपना हाथ डाल लेते हैं। जो सबसे आखिरी तक इस दर्द को बर्दाश्त कर रुक जाता है वह पुरुष जीत जाता है। इट्स अनबिलीवेबल। नंबर 4, जायंट डेजर्ट सेंटीपीड। यह जायंट डेजर्ट सेंटीपीड दक्षिण पश्चिमी में एरिज़ोना और मैक्सिको के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इन सेंटीपीड्स का आकार एक अनशेप्ड पेंसिल जैसा होता है और यह चमकदार और नारंगी पैरों में ढके हुए होते हैं। यह आम सेंटीपीड की तुलना में अधिक लंबे होते हैं। यह जायंट डेजर्ट सेंटीपीड मांसाहारी जीव होते हैं जो कि रेगिस्तान में कीड़े, छिपकली, मेढक और भी छोटे जीवों का शिकार कर जीवित रहते हैं। ये सेंटीपीड शिकार करने के लिए अपने ग्रंथोसोम्स का यूज करते हैं, जिससे कि यह अपने शिकार के अंदर जहर इंजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद उन्हें लकवा मार जाता है और फिर यह आसानी से उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं। इनका जहर इंसानों के लिए घातक नहीं होता, पर अगर यह आपको काट ले तो आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो इनसे दूर ही रहिएगा। नंबर 3, किलर बीज। आपने मीठे मीठे शहद तो बहुत ही खाए होंगे, पर इन्हें बनाने वाली मधुमक्खियाँ कितनी खतरनाक होती हैं आज हम आपको बताएंगे। तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद है किलर बीज। यह खूनी मधुमक्खियों को अफ्रीकी मधुमक्खियों के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया में बहुत ही आक्रामक और प्रमुख कीड़ों में से एक है। यह मधुमक्खियां बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं जिनमें 80,000 से भी अधिक बीज मेंबर होते हैं। एक बार जब यह परेशान हो जाती हैं तो यह अफ्रीकी मधुमक्खियां 100 फीट के भीतर किसी भी खतरे पर हमला कर सकती हैं। इसका विष इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन यह मधुमक्खियां अपनी पूरे कॉलोनी के साथ हमला करते हैं, जिससे कि आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए इन्हें खतरनाक माना जाता है। यदि आप अफ्रीकी मधुमक्खियों के झुंड के रास्ते में हैं तो आपके पास एक घातक हमले में 75% होने की संभावना है, क्योंकि जब यह मधुमक्खियां किसी का पीछा करती हैं तो 1 मील तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो इस सिचुएशन में आपका बच निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो गलती से भी इनके रास्ते में मत पड़िएगा। नंबर 2, ब्लैक विडो। वैसे तो हर किसी के घर में जाले बुनने वाली मकड़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन हम आपको जिस मकड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं वो बहुत ही डेंजरस और रेयर है। इस मकड़ी का नाम है ब्लैक विडो स्पाइडर। क्या आपको पता है कि इस मकड़ी का नाम ब्लैक विडो स्पाइडर ही क्यों पड़ा? तो चलिए हम बताते हैं। इनमें मौजूद मादा मकड़ी नर मकड़ी से संबंध बनाने के बाद उसको खा जाती है, जिसके कारण यह विधवा हो जाती है। इसलिए हम इसको ब्लैक विडो स्पाइडर कहते हैं, यानी कि काली विधवा मकड़ी। इस मकड़ी का काटना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसके जहर को रेटल स्नेक की तुलना में 15 गुना अधिक मजबूत बताया जाता है। इसके काटने से मांसपेशियों में दर्द, मतली और डायफ्राग्राम जैसे सिम्टम्स रिलीज होते हैं, जो सांस लेने में कठिनाई कर सकता है। हालांकि ज़्यादातर लोगों में इन मकड़ियों के काटने की कोई गंभीर सिम्टम्स नहीं दिखते,
पर कुछ लोगों की इस मकड़ियों के काटने से अचानक डेथ भी हो जाती है। यह मकड़ियाँ आक्रामक नहीं होती, यह सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ही काटती हैं, जैसे कि जब कोई उस पर बैठता हो या फिर उन्हें छेड़ता हो। तो आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा, नहीं तो आप पर भारी पड़ सकता है। अब बारी है नंबर 1 फैक्ट की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग बोनस इंसेक्ट के बारे में जिसे सुनने के बाद आप अपनी ज़्यादा केयर करने लगेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वेनोमस इंसेक्ट के बारे में। एस्प कैटरपिलर। यह कैटरपिलर दक्षिण अमेरिका में स्थित टेक्सास में पाए जाते हैं। यह कीड़े फेलनल प्रजाति के होते हैं, जिस वजह से इन्हें पुश मोथ कैटरपिलर के रूप में भी जाना जाता है। यह पुश मोथ कैटरपिलर अश्रु के आकार के होते हैं और इनका शरीर लंबे रेशमी बालों से ढका होता है। इस कैटरपिलर का रंग फीका और हल्का होने की वजह से यह आसानी से नहीं दिखते। यह कीड़े आसपास स्थित छायादार पेड़ों, झाड़ियों और जंगली इलाकों में पाए जाते हैं। यह कीड़े वसंत और गर्मियों के महीने में पेड़ों पर अंडे देने के लिए निकलते हैं। इन कीड़ों से दूर रहने की चेतावनी दी जाती है, क्योंकि अगर आप इनके जरा से भी टच में आ गए तो गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इन कीड़ों के संपर्क में आने पर यह अपने शक्तिशाली स्पाइन द्वारा एक जहर छोड़ता है, जो गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकता है, जिसमें सूजन, शून्यता और जलन भी शामिल है। इसके अलावा यह कैटरपिलर शरीर के जिस भाग में स्पाइंस इंजेक्ट करता है उस जगह पर खून के रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और कुछ डिजीज सिम्टम्स जैसे सिरदर्द, मतली, उल्टी, लिम्फेडेनाइटिस और कभी कभी झटका या सांस लेने में दिक्कत भी होने लगता है। तो अगली बार यह कीड़े जिस भी पेड़ के आसपास दिखें वहां से दूर ही रहिएगा। अगर आपको हमारा यह बोनस फैक्ट पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और हाँ, इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 1 बोट फ्लाई। इस लिस्ट में नंबर 1 के पायदान पर है यह बोट फ्लाई मक्खी। यह मक्खी बहुत ही खतरनाक होती है। यह बोट फ्लाई मक्खियाँ सेंट्रल और साउथ अमेरिका के आसपास पाई जाती हैं। यह कीड़े की सबसे खतरनाक प्रजाति होती है। यह आम मक्खियों से बहुत ही अलग होती है, क्योंकि जब भी यह किसी इंसान को काटती है तो यह बोट फ्लाई स्किन के अंदर अपना लार्वा छोड़ देती है। यह लार्वा पैरासाइट की तरह इंसान की त्वचा के नीचे ही रहता है और धीरे धीरे स्किन के अंदर कई तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। इनके अलावा स्किन को खराब करने के बाद तरह तरह के बॉडी पार्ट्स को भी सड़ा देता है। यह लार्वा लगभग 2 महीने तक स्किन के अंदर ही रहता है, जिससे कि हार्मफुल डिजीज क्रिएट होते हैं और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो यह थे कुछ अमेजिंग बोनस फैक्ट जो आपने इस वीडियो में देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।